हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री का, जिसके यूज़ करके हम कॉनिक्स जो हैं उनको ट्रेस करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला है, इनको कैसे ट्रेस करते हैं। इसका स्टार्टिंग है जो वो है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। क्या होती है सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन? वो है आपका कुछ इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसमें आप देख रहे हैं डिग्री इसकी 2 है और ये जनरल इक्वेशन है। क्यों इसमें आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई वाली टर्म भी है, वाई स्क्वायर है, सिंगल एक्स भी है, एफ भी है, सॉरी वाई भी है। इसी तरह से ये जो आपका ए है, एच है, बी है, जी है, एफ है और सी है, ये सारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होंगे। इनकी वैल्यू जो होती है उससे हम पता करते हैं कि वो आपका जो कोनिक है वो किस फॉर्म में है, कौन सा है। आपको सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं इसका। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि ये एक्स वाई वेरिएबल में फंक्शन है, जहाँ पर ए एच बी जी एफ सी ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसका, वो हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें ये होता है आपका डिटर्मिनेंट में ए बी सी, ये डायगोनल्स होते हैं, और यहाँ पर आएगा एच जी एफ, यहाँ एच जी एफ, ऐसे यहाँ पर भी एच जी एफ। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजी है। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा ए, और फिर इसको रो और कॉलम को हाइड करके इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे जो कि है बी सी माइनस एफ स्क्वायर। फिर माइनस एच लेंगे, ये हाइड कर देंगे, और यहाँ एच सी माइनस जी एफ, फिर थर्ड जी और ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी। अगर ब्रैकेट ओपन करें ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी प्लस एच जी एफ प्लस एच जी एफ माइनस जी स्क्वायर बी। ये हमारे पास आ जाता है ए बी सी प्लस एच जी एफ 2hgf माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ये है डिस्क्रिमिनेंट इस जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री का। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ कॉनिक कैसे पता करेंगे। इसके लिए टेबल भी है। इसके लिए आपको चेक क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस हैं कुछ जिनका यूज़ करके हम चेक करते हैं कि कॉनिक कौन सा है।
तो फर्स्ट कंडीशन, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट इज नॉन ज़ीरो एंड एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी, दिस इज एच, ठीक है, एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है 2xy का, सो ये स्क्वायर करने पर लेस देन ए बी आता है, तो हमारा कॉनिक एलिप्स होता है। सेकेंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो ही हो बट एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, तो ये हमारा कॉनिक कहलाता है पैराबोला। मीन्स जो गिवन जनरल इक्वेशन होगी सेकेंड डिग्री की, वो होगी पैराबोला की, वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। थर्ड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो हो बट एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, सो इस कंडीशन में हमारी जनरल इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी, हाइपरबोला। फोर्थ कंडीशन इसी में एक है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो हो बट एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो, तीसरी इसमें कंडीशन आती है कि a प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो है अगर, सो ये कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर मिल जाए a प्लस बी बराबर ज़ीरो, दैट मीन्स कि वो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। फिफ्थ कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट नॉन ज़ीरो हो बट a इक्वल टू बी हो और साथ ही साथ h की वैल्यू ज़ीरो हो, तो जो इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, सेकेंड डिग्री की, वो कहलाएगी सर्कल, वो सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। तो सिक्स्थ है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो, सो जो आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है दैट विल रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इसी में एक कंडीशन और ऐड हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, साथ ही साथ h इक्वल टू ए बी हो, सो जो टू स्ट्रेट लाइन्स हैं वो पैरेलल लाइन्स होंगी, टू पैरेलल लाइन्स हो जाएंगी वो स्ट्रेट लाइन्स, ओके। सो ये हैं कुछ कंडीशंस जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे टाइप ऑफ कॉनिक का। सो अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। देखिए, ये कंडीशंस आपको चेक करना बहुत आसान है, जस्ट आपको इसको ध्यान रखना है क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है जिसके थ्रू आप कंपेयर करेंगे। सो जैसे अगर हम ये एग्जाम्पल्स देखें, ये 3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, छोटे छोटे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसको आप कंपेयर करिए जनरल इक्वेशन से, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, इससे कंपेयर करना है, इसको याद करना पड़ेगा। ये है कुछ ए एक्स स्क्वायर 2h xy बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सो जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो ये है 17x स्क्वायर माइनस 12xy 8y स्क्वायर 46x माइनस 28y प्लस 17 इक्वल टू ज़ीरो। सो यहाँ आप देख रहे होंगे a की वैल्यू 17 है, h 6 है माइनस का 6, b हमारा 8 है और g है 23, f की वैल्यू देख लीजिए -14 एंड c है 17। सो आप चेक करिए सबसे पहले h स्क्वायर इक्वल टू है कि नहीं है। h स्क्वायर मतलब -6 स्क्वायर विच इज़ 36, और a b देख लेते हैं, a इंटू बी, सो 17 इंटू 8 136। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर h स्क्वायर इज लेस देन ए बी आ रहा है। इसका मीनिंग कि ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये एलिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है।
साथ ही साथ आपको डिस्क्रिमिनेंट भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ये 0 हो जाता है तो ये नहीं एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट ABC HGF, यहाँ पे भी HGF, तो इसको लिख लीजिए। A कितना है 17, B है हमारा 8, C है 17, और यहाँ H -6, G 23 -14, यहाँ पे भी H -6, G 23, F -14। इसको सॉल्व करना है, चाहिए तो आप ऑपरेशन अप्लाई कर लीजिए। तो डायरेक्टली 17, ये 17 इंटू 8, फिर ये 14 हो जाएगा, -14 को 2 बार इंटू करेंगे 196, फिर +6, ये इंटू होगा तो ये ऐसा आ जाएगा। 23 इंटू 14 करना है, थ्री 22, फिर 23 और ये इंटू करेंगे ये आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ 0 हो जाएगा, ये माइनस का आएगा, 9 - 3 6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर देख लेंगे 184 में से 84 माइनस करेंगे, सो माइनस का 100 आ जाएगा। सो आप देख रहे होंगे ये 0 नहीं होगा, दिस इज नॉन ज़ीरो, क्योंकि ये 0 नेगेटिव और ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है ये 2300। सो इनको ऐड कर देंगे नेगेटिव वालों को, तो ये आ रहा है हमारा कुछ इस तरह से, जो इसकी वैल्यू आ रही है 3 - 1 2 -20,000 आ रही है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इससे ये पता चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं है, और साथ ही साथ h² <= AB है। तो ये जो इक्वेशन है फर्स्ट वाली, ये आपको एलिप्स रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एलिप्स। इसी तरह से हम इन दोनों को भी चेक करेंगे। ये आप एज अ होमवर्क कंप्लीट कीजिए।